एपिसोड 38 की शुरुआत में हम वेंशुआ को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आया था जहां की क्रिस ने ताओशा को बुलाया था। पर तभी उसकी नज़र वहीं बैठे क्रिस और ताओशा पर पड़ती है और वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा हो उनकी बातें सुनने लगता है। वैसे अगर आप लोगों को ये बात याद हो तो ताओशा ने समर कैंप के टाइम वेंशुआ से बात बताई थी कि वो ऐसी जगह देखना चाहती है जहाँ पर ढेर सारे फायरफ्लाई जुड़ रहे हों। लेकिन वेंशुआ को ये पछतावा रह गया था कि जब वो क्रिस की बॉडी में था तो ताओशा को यहाँ नहीं ला पाया। तो अमेरिका जाने से पहले क्रिस उसे यहाँ लेकर आया है और वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर ताओशा वेंशुआ के बारे में क्या सोचती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वेंशुआ को तुम इसलिए नहीं पसंद करती कि अब वो हैंडसम नहीं है। लेकिन क्रिस के मुंह से ये बात सुनकर ताओशा को इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये उसका वेंशुआ नहीं है, क्योंकि अगर वेंशुआ होता तो उसे ये बात अच्छे से पता होती कि ताओशा हैंडसम लड़कों से नफरत करती है, क्योंकि उसने जितने भी हैंडसम लड़कों को देखा है वो काफी एरोगेंट और रूड होते हैं और अपने गुड लुक्स की वजह से वो सबको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और यही वजह है कि ताओशा शुरू में हैंडसम वेंशुआ को पसंद नहीं करती थी, पर जब उसे धीरे धीरे ये पता चला कि वेंशुआ कितना काइंड, जेंटल और दूसरों के बारे में सोचने वाला है तो उसे वेंशुआ से प्यार हो गया। तो फिर क्रिस उससे कहता है कि वेंशुआ तो अभी भी जेंटल, काइंड और दूसरों के बारे में ही सोचता है, तो फिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर ताओशा उससे कहती है कि ये वेंशुआ भी काइंड और जेंटल है, पर फिर भी वो उसके वेंशुआ से अलग है। जैसे कि वो फोटो शूट नहीं करा पाता था, मॉडलिंग नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने कदम पीछे नहीं लिए। उसने हमेशा मेहनत की और खुद को इम्प्रूव किया। लेकिन ये वेंशुआ खुद को बेचारा बना के रखना चाहता है और माना कि इसे लोगों ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, लेकिन वो उन लोगों से नफरत करने की बजाय खुद से ही नफरत करने लगा। और मैं इसे नापसंद नहीं करती, बल्कि ये खुद ही है जो खुद को पसंद नहीं करता। तो ताओशा का ये जवाब सुन क्रिस को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसे इस बात की तसल्ली होती है कि वो वेंशुआ को अच्छे से समझती है। और वहीं खड़ा वेंशुआ भी ये सब सुन के समझ जाता है कि आखिर वो कहाँ गलती कर रहा है। खैर फिर हम छिग्वांग को उसके घर पर देखते हैं जो कि स्केचिंग कर रहा था और तभी उसे सेक्रेटरी जियांग का कॉल आता है जो कि उससे क्रिस के बारे में कुछ बताते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और इधर क्रिस ताओशा को घर छोड़ने आता है और ताओशा उससे पूछती है कि क्या वो अमेरिका से वापस आएगा। लेकिन ये बात तो हम जानते ही हैं कि पता नहीं वो वापस आने के लिए जिंदा भी रहेगा या नहीं। लेकिन क्रिस अपनी बीमारी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता और कहता है कि यूनर को खोज लेने के बाद वो इसके बारे में सोचेगा। और फिर ताओशा अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद क्रिस वेंशुआ को देखता है जो कि वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा था। और फिर हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां पर क्रिस उससे कहता है कि क्या तुमने ताओशा की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि इसी मकसद से तो उसने उन दोनों को वहां बुलाया था, जिससे कि उसको पता चल सके कि आखिर ताओशा उसके बारे में सोचती क्या है। पर तभी क्रिस को छिग्वांग का कॉल आ जाता है जो कि उससे अकेले में मिलने को कहता है, क्योंकि उसे क्रिस की बीमारी के बारे में पता चल गया है। वैसे क्रिस तो ये बात सबसे छुपा के रखना चाहता था, पर अब आखिर क्या करे। तो फिर वो वेंशुआ को घर जाने का कह छिग्वांग से मिलने चला जाता है और वो छिग्वांग से मिलने उसी पुल के किनारे आता है जहाँ पर वेंशुआ और वो मिलते थे और थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है कि आखिर तुम एक पेशेंट को क्यों इधर उधर दौड़ा रहे हो, और जो कहना है जल्दी कहो, नहीं तो दो आदमियों को कोई इस तरह से रात में देखेगा तो गलत समझेगा। क्योंकि क्रिस भी एक कोशिश कर रहा था कि वो लोग इस बात से अपसेट ना हो। तो छिग्वांग उसे बताता है कि ये जगह उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसी जगह पर उसने पहली बार वेंशुआ से अपने दिल की सारी बातें कही थी जो कि वो आज तक किसी को नहीं कह पाया था। और उसने वेंशुआ से ही सीखा कि रियल में हिम्मत दिखाना किसे कहते हैं। तो ये सब सुन क्रिस को भी लगता है कि हर किसी की नजरों में वेंशुआ इतना स्पेशल है, लेकिन उसे इस बात का आइडिया ही नहीं है। और फिर छिग्वांग क्रिस को भी थैंक यू कहता है, क्योंकि इन अच्छी यादों का क्रेडिट उसे भी तो जाता है। तो अपने लिए छिग्वांग का ये प्यार देखकर क्रिस थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर वो ये चीज दिखाना नहीं चाहता। तो उससे पूछता है कि अगर वेंशुआ इस जगह होता तो क्या करता, जिसके जवाब में छिग्वांग उसे हक कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर वेंशुआ यहाँ होता तो यही करता। और यहाँ हम क्रिस का एक सॉफ्ट साइड देखते हैं जो कि वो हमेशा छुपा कर रखना चाहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम वेंशुआ को देखते हैं जो कि छिग्वांग से कॉल पर बात कर रहा था और यहाँ छिग्वांग उसे भी बता देता है कि क्रिस को ब्रेन ट्यूमर है और वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही जिंदा रहेगा। पर तभी वहाँ क्रिस आ जाता है, पर ये सुन वेंशुआ काफी दुखी हो जाता है और क्रिस से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पर क्रिस को भी समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब दे, तो वो उसे मजाकिया अंदाज में कहता है कि मेरे जैसा हैंडसम इंसान हमेशा थोड़ी जिंदा रहेगा। लेकिन वेंशुआ तो इस समय बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था।
तो वो उससे सब कुछ सच बताने को कहता है, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि ढेर सारे एक्सपेरिमेंट होने की वजह से उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पर यह सुन तो बेंशुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्रिस के पास इतना कम टाइम बचा है और वो खुद का ध्यान रखने की बजाय उसे और ताओशा को मिलाने की कोशिश कर रहा है। पर क्रिस के लिए तो अब बेंशुआ की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। तो क्रिस का अपने लिए एक कंसर्न देख बेंशुआ उसे थैंक यू कहता है और सॉरी भी, लेकिन उसका सॉरी सुन क्रिस उस पर गुस्सा होता है कि वो बिना गलती के भी हर बार सॉरी सॉरी क्यों करता रहता है। आखिर आज उसे जो भी प्रॉब्लम है उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं, तो जब उसकी गलती नहीं है तो वो सॉरी क्यों कहता है। पर आखिर बेंशुआ भी क्या करे, एक तो सॉरी कहना उसकी आदत हो चुकी है और इस समय तो उसे क्रिस के लिए इतना बुरा लग रहा है कि वो वैसे भी सॉरी फील कर रहा है। तो क्रिस उससे कहता है कि अगर तुम इतना सॉरी फील कर रहे हो तो मेरे लिए एक काम करो, जिसके लिए बेंशुआ तुरंत तैयार हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम ग्रैंडमा को भी उन लोगों के फ्लैट पर देखते हैं जो कि उनके लिए ढेर सारी खाने की चीजें लाई थी और क्रिस बड़े मजे से ग्रैंडमा के हाथों के बने फूड एंजॉय कर रहा था। इसका मतलब क्रिस ने यही काम बेंशुआ को करने को बोला था और ग्रैंडमा को भी क्रिस से अब तक लगाव हो चुका था, तो उसे जाने से मना करती हैं और उससे कहती हैं कि वो उनके साथ रह जाए, वो उसे रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगी। पर ये तो क्रिस और बेंशुआ ही समझ रहे थे कि वो चाह कर भी उनके साथ नहीं रह सकता। पर ग्रैंडमा तो ढेर सारा खाना उसके लिए पैक करके लाई और अमेरिका जाकर यूनर के साथ शेयर करके खाने को कहती हैं, जिससे कि एक बार फिर से क्रिस इमोशनल हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में क्रिस और बेंशुआ बातें कर रहे थे और एक दूसरे से अपने बचपन की यादें शेयर करते हैं जो कि काफी सिमिलर थी, जिससे कि क्रिस को लगता है कि उन दोनों का मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। लेकिन बेंशुआ को लगता है कि अगर क्रिस से छिग्वांग, लीचेंग या वॉस्को में से कोई मिला होता तो आज क्रिस की लाइफ बेहतर होती। पर क्रिस को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो छिग्वांग की तरह लाइफ में इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और उसके अकॉर्डिंग लीचेंग में पावर तो है पर उसके पास दिमाग थोड़ा कम है और वहीं वॉस्को को ढंग से चाइनीज बोलने नहीं आती। इसलिए उसे तो बेंशुआ ही अपने लिए परफेक्ट लगता है, क्योंकि उसे सब पसंद करते हैं। लेकिन बस उसकी यही प्रॉब्लम है कि वो खुद को पसंद नहीं करता, जैसा ताओशा ने कहा था। तो क्रिस उसे समझाता है कि अब से तुम खुद पर फोकस करो और पहले खुद को प्यार करना सीखो। और अब तक तो बेंशुआ को भी अपनी कमी समझ आ चुकी थी, तो उसकी बात खुशी खुशी मान जाता है। और फिर नेक्स्ट डे एक नई शुरुआत और नई एनर्जी के साथ बेंशुआ स्कूल आता है और अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए क्लास टीचर के पास आता है। पर क्लास टीचर उसकी फॉर्म में लगी फोटो देख हैरान होती हैं, क्योंकि ये तो वही फोटो थी जो बेंशुआ के फॉर्म में लगी हुई थी। पर बेंशुआ उन्हें समझाता है कि नहीं, ये दोनों फोटोज अलग हैं, क्योंकि पहले की फोटो में जो लड़का है वो बिल्कुल डिप्रेस और मायूस सा लग रहा है और उसका मुंह भी लटका हुआ है, जबकि दूसरी फोटो में काफी कॉन्फिडेंट और खुश है। और अब तक ये तो हम जान ही गए हैं कि क्लास टीचर एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीती हैं, तो उन्हें लगता है कि हो सकता है उन्हें सारे मोटे एक ही जैसे लगते हों, इसलिए वो बेंशुआ की बात मान जाती हैं और उसका फॉर्म सबमिट कर लेती हैं। लेकिन बेंशुआ का यहाँ कॉन्फिडेंट देखकर ये तो समझ आ जाता है कि उसने अपने आप को देखने का नजरिया बदल लिया है। और फिर हम स्कूल में पेंगहू को देखते हैं जो कि बेंशुआ को खोज रहा था, पर रियल बेंशुआ को नहीं बल्कि हैंडसम बेंशुआ को, क्योंकि क्रिस ने उसकी जो हालत की है उसका बदला भी तो लेना है उसे। पर लीचेंग और छिग्वांग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उसे तो जेल में होना चाहिए था। लेकिन अब क्रिस नहीं है तो किसी को तो इस बात की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तो इस बार ये जिम्मेदारी संभालने बेंशुआ खुद आता है। लेकिन पेंगहू तो हैंडसम बेंशुआ को खोज रहा था, तो रियल बेंशुआ को अपने सामने से हटने को कहता है। पर बेंशुआ कैसे हट सकता है, क्योंकि वही तो हैंडसम बेंशुआ है। तो पेंगहू के सामने खड़ा रहता है, तो फिर पेंगहू इससे इरिटेट होकर उस पर अटैक करता है और फिर जो होता है वो तो देखने लायक है। और इसके बाद तो पेंगहू को चोट कम बल्कि सदमा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि बेंशुआ का ये रूप उसने सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। और तब तक वहाँ वॉस्को और लीचेंग भी आ जाते हैं, तो अब भला पेंगहू क्या ही कर पाता, तो उन लोगों को बस खाली धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पर बेंशुआ का ये रूप देखकर तो उसके दोस्त भी काफी सरप्राइज थे,
तो उसे चेक करने के लिए इस बार ली चेंग उस पर अटैक करता है, पर वेंशुआ उसका भी अटैक संभाल लेता है। तो ये देख तो वो लोग और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और ताओशा को भी वेंशुआ का ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है और क्लास के बाकी स्टूडेंट भी वेंशुआ के बारे में बातें करने लगते हैं और यहाँ तक कि लड़कियों को भी वेंशुआ क्यूट लगने लगता है। और यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारी सुंदरता को और बढ़ा देता है। वैसे मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों के वीडियो लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने पर बढ़ता है, तो प्लीज़ कर दीजिए जिससे मेरी भी सुंदरता थोड़ी बढ़ जाए। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम मेंगची को वॉस्को के जिम में देखते हैं जहाँ की वो ली चेंग से मिलने आई थी और इतना ही नहीं, इस बार वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। तो वो अपने हाथों से बनाया स्कार्फ ली चेंग को पहनाती है और उसके गालों पर किस करके जल्दी से भाग जाती है। कितनी शर्मीली लड़की है। खैर जो भी है, इसी बहाने ली चेंग की बोहनी तो हुई। और इतना ही नहीं, इधर हमारा वेंशुआ भी सिनेमा हॉल में बैठकर ताओशा को फूल देने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसका मतलब आज उसकी ताओशा के साथ डेट है। और तभी वहाँ ताओशा भी आ जाती है। Baby， 我们站在一起，奇妙的身高差异，天造地设的一对，咖啡有牛奶，对我有你以为，人来人往，百思不解，到底拥有什么秘诀 ？I know， I know， 一种被宠爱的感觉。Oh you，Oh you，No matter what your body can you cheer up？Oh you。Oh you， 牵着你的手再也没有难题，轻蓬蓬的靠近会变轻声细语，我永远只对你倾心。Loving you，Loving you，Loving you。Oh you，No matter what your body can you cheer up？Loving you，Loving you，Loving you。तो फाइनली अब इन लोगों की लव स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो चलिए अब देखते हैं हमारे क्रिस बाबू क्या कर रहे हैं। तो क्रिस कार में कहीं जा रहा था। वैसे मैं बता दूं, क्रिस बिना किसी को बताए ही अमेरिका आ गया है और उसे यूनर भी मिल गई है और इस बारे में वो उन लोगों को लेटर लिख के बताता है। खैर आगे क्या होगा और कैसे होगा उसे नहीं पता, पर वो इस वक्त में अभी खुश है। और वैसे भी लाइफ तो वही है जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो इसी अच्छे नोट के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। वैसे इंस्टाग्राम पर आकर सब लोग पहले मेरा नाम पूछते हैं, तो मैं बता दूं मेरा नाम दिव्या सिंह है और आप लोग अपने ड्रामा के रिकमेंडेशन कमेंट में देते रहिए। मैं उन सब को अपनी लिस्ट में शामिल कर लूंगी और उनमें जो अच्छा होगा उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो आगे मिलने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।